एक जंगल किनारे घास के मैदान में एक सफेद रंग की बकरी अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। उनका एक छोटा सा घर भी था जिसमें वे सब बड़े प्यार से रहते थे। बकरी अपने बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था भी करती और सातों बच्चे जंगल में खूब खेलते, नाचते, गाते, उछल कूद मचाते थे। उनके दिन तो बड़ी खुशी से गुजर रहे थे। एक दिन अचानक बकरी की नजर एक काले खतरनाक भेड़ी पर पड़ती है। वह डर जाती है कहीं उसके बच्चे को खा न ले। तब से वे अपने बच्चे को घर से बाहर निकलना बंद करवा देती है और सब खाने पीने की व्यवस्था घर पर ही करती है और अपने बच्चों की हमेशा देखभाल करते रहती है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब बकरी के पास खाने की कोई व्यवस्था नहीं होती है तो उसे दूर जाना पड़ता है। तो अपने बच्चों से कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, घर से बाहर मत निकलना क्योंकि बाहर में खतरनाक काला भेड़िया घूम रहा है जो आकर तुम्हें खा सकता है। यदि कोई भी दरवाजा खटखटाए तो बिना पूछे दरवाजा मत खोलना। और ये भेड़िया पता है तुम्हें काले रंग का है और इसके काले पैर है और इसकी आवाज ही बहुत कर्कश है, तो ये इसकी पहचान है। अगर कोई दरवाजा खटखटाता है तो तुम जरूर इन सब बातों का ध्यान रखना। इतना कहकर बकरी चली गई। सातों बच्चों ने घर का दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर दिया और अपनी माँ के लौटने का इंतजार करने लगे। फिर क्या होता है, भेड़िया जो होता है वो घर के आसपास ही था। वो देख रहा था बकरी घर के बाहर चली गई है, दूर चली गई है। बस वो बच्चों को खाने के लिए उसके घर के पास पहुंच जाता है। उसके बाद वो दरवाजा खटखटाता है तो एक बकरी का बच्चा जो है दरवाजा खोलने के लिए जाने ही लगता है। तब तक जो बड़े बच्चे होते हैं वो कहता है कि नहीं नहीं, माँ की बात याद आ गई, माँ ने क्या कहा था, रुको रुको मुझे पूछने दो, तुम कौन हो, कौन दरवाजा खटखटा रहे हो। तो भेड़िया कहता है, मैं तुम्हारी माँ हूँ मेरे प्यारे बच्चों। बकरी के बच्चे उसकी आवाज पहचान गए। वे बोले, नहीं, तुम हमारी माँ बिल्कुल नहीं हो। हमारी माँ की आवाज मीठी है और तुम्हारी तो कर्कश। तुम काले भेड़िए हो, चले जाओ यहाँ से। बकरी के बच्चों की बात सुनकर भेड़िया वहाँ से चला जाता है और सोचता है, ऐसा मैं क्या करूं कि मेरी आवाज भी मीठी हो जाए। तभी उसे मधुमक्खी का छत्ता दिखाई पड़ता है और वो सोचता है, क्यों ना मीठा शहद खा लूं, इससे मेरी आवाज भी मीठी हो जाएगी। और उसने झपट्टा मारकर मधुमक्खी के छाते को तोड़ दिया। मधुमक्खियां उसे काटने लगी, फिर भी वो किसी तरह उसने शहद खा लिया और शहद खाने से उसकी आवाज तो मीठी हो गई। वो फिर से बकरियों के घर में गया और दरवाजा खटखटाने लगा। बकरियों ने पूछा, कौन है। भेड़िया मीठी आवाजें बोला, मैं तुम्हारी माँ हूँ, प्यारे बच्चों दरवाजा खोलो। सबसे बड़े वाले बच्चे ने दरवाजे के नीचे से देखा तो उसे काले पैर दिखाई पड़े। वह समझ गई ये भेड़िया ही है और फटाक से बोली, तुम हमारी माँ नहीं, दुष्ट भेड़िए हो। हमारी माँ के पैर सफेद है और तुम्हारे काले, भागो यहाँ से। भेड़िया फिर वहाँ से चला गया। इस बार वह खुद पर एक नया तरकीब सोचा और आटा उड़ेल कर आया। आटे के कारण वह सफेद हो गया था। उसने घर का दरवाजा फिर से खटखटाया और बोला, मेरे प्यारे बच्चों दरवाजा खोलो, देखो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या क्या लाई है। उसकी मीठी आवाज सुनने के बाद बकरियों ने दरवाजे के नीचे से उसके पैर देखे जो आटे के कारण सफेद हो गए थे। लगता है हमारी माँ आ गई। बकरी के सबसे बड़े बच्चे ने दरवाजा खोल दिया और भेड़िया दंदनाते हुए अंदर आया। दुष्ट भेड़िए को देखकर बकरी के बच्चे इधर उधर भागने लगे, लेकिन भेड़िए ने उन्हें निगल लिया। उसे याद ही नहीं था कि बकरी के 7 बच्चे हैं, क्योंकि जो 7वां बच्चा था वो तो छुप गया था जा करके। और भेड़िए ने 6 बच्चे को खाकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद बकरी वापस लौटी। घर का दरवाजा खुला देख उसे शक हुआ। वह दौड़कर अंदर पहुंची तो उसे अपने बच्चे दिखाई नहीं पड़े। वह उन्हें इधर उधर ढूंढने लगी। तब सबसे छोटा बच्चा बाहर निकला, डरता हुआ, कांपता हुआ, और अपनी माँ को सारी बात बताई। बकरी को बड़ा गुस्सा आया और वह भेड़िए से बदला लेने निकल पड़ी। जंगल में जाने पर उसने देखा कि भेड़िया उसके बच्चे को खाकर एक पेड़ के नीचे आराम से सोया है। उसका मोटा पेट देखकर बकरी समझ गई कि उसने उसके सारे बच्चों को साबुत ही निगल लिया है।
उसने सोते हुए भेड़िए का पेट चीर दिया और अपने बच्चों को सही सलामत बाहर निकाल लिया। फिर उसने भेड़िए के पेट में पत्थर भरकर सिल दिया और अपने बच्चे के साथ घर लौट आई। भेड़िए की जब नींद खुली तो उसे प्यास लग गई। वह नदी की ओर जाने लगा। पत्थरों के वजन से उसे अपना पेट भारी महसूस हो रहा था और उसे चलने में काफी कठिनाई हो रही थी। फिर वह किसी तरह चलकर नदी तक पहुंचा और झुककर पानी पीने लगा, लेकिन उसका पैर अचानक फिसल गया और नदी में गिर पड़ा और पत्थरों के बोझ के कारण वो नदी के पानी में डूब गया। बकरी और उनके साथ दो बच्चे फिर खुशी खुशी से रहने लगे। तो इस कहानी से हमें ही सीख मिलती है कि बुरे काम का बुरा नतीजा। यदि आपको आज की हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।